हरियाणा की सरकार की ओर से परिवहन के बेड़े में 800 से अधिक नई बसों को शामिल किया जाएगा। इनमें से 300 बसें मार्च 2022 और बाकी बसें साल 2022 के दौरान परिवहन बेड़े में शामिल की जाएंगी। लोगों को लंबी दूरी की बस सेवाओं के लिए सरकार की ओर से 20 नई वॉल्वो बसें भी खरीदी जाएंगी। हरियाणा की सरकार ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए उनकी सेक्टरों में ही नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, स्कूल और क्रेंच खोलने का निर्णय लिया गया, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके। राज्य सरकार अपने प्रदेश के लोगों के हित में नित नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सभी जोन के डॉक्टरों में भी नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, स्कूल और इन तमाम चीज़ों को खोलने का निर्णय लिया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के हादसे में उनका जिस तरह से घायल हुए वो अकेले ही बचे थे। बुधवार को वे जिंदगी की जंग हार गए। कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि तमिलनाडु में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे और आज के दिन वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साहस और जज्बे को सलाम करते हुए मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। आज रामनगरी अयोध्या में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 9 सीएम भी रामनगरी में हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में सरयू घाट पर पूजा की। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला छावनी में आज 26वीं हरियाणा राज्य एम्बुलेंस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। इस मौके पर गृह, शहरी स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड विंग और डिस्ट्रिक्ट सेंट जॉन एम्बुलेंस सेंटर अंबाला के द्वारा यहां पर 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 3 दिवसीय एम्बुलेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नमस्कार। सेंट जॉन एम्बुलेंस हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित 26वीं राज्य स्तरीय एम्बुलेंस प्रतियोगिताओं के समापन समारोह पर आपके बीच आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बधाई के पात्र हैं। उपस्थित जनों, रेड क्रॉस के सभी उद्देश्य मानव गुणों के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं और मानवता हमें यह बताती है कि हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए। हम इस पृथ्वी को एक साथ मिलकर बेहतर बना सकते हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर बधाई देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ जो प्रदर्शन किया है मुझे बहुत ही आकर्षित किया है। यहाँ पर आपका जो प्रदर्शन रहा, परेड से लेके और चिकित्सा का जो प्राथमिकता के बारे में जो प्रदर्शन किया, ये जो है योग्य तरीके से आप लोगों ने समाज में काम करने के लिए आ गया है। और एक बार आप सभी लोगों को, रेड क्रॉस सोसाइटी को भी अभिनंदन कर। हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह आज यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कई समस्याओं पर विचार करते हुए अधिकारियों को मौके पर ही समस्या का हल करने के आदेश जारी किए। हालांकि इस मीटिंग में 2 लोग ऐसे थे जिनकी शिकायत पर मंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। मंत्री के पास पहुंचे शिकायतकर्ता ने एक डिपो संचालक के खिलाफ शिकायत की, तो वहीं एक लड़की ने निजी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की। मंत्री ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और कहा कि इस डॉक्टर की जांच की जाए और रिकवरी कर लड़की के इलाज के पैसे उसे दिलवाए जाए।
आप जुड़ेंगे, इनके नाम नोट कर लीजिए। देखिए 11 मैटर थे हमारे यहाँ पर और कुछ फ्रेश, और जिसमें से 7 के करीब हमने इसको कंप्लीट हो चुकी थी कार्रवाई। और इसमें सबसे मेन एक ये है कि डिपो लाइसेंस होल्डर थे, उनकी काफ़ी शिकायतें थी और उसमें उनकी रिकवरी भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी उनका रवैया काफ़ी ख़राब था और लोगों के प्रति वो काफ़ी गलत व्यवहार कर रहे थे और काम ढंग से नहीं कर रहे थे और सही से राशन नहीं दे रहे थे। उनके लाइसेंस कैंसिल के ऑर्डर। निजी डॉक्टर के लिए हमने CMO साहब को आदेश दे दिए हैं कि आप कमेटी बिठाकर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें, क्योंकि एक गुड़िया कह सकते हैं, बच्ची कह सकते हैं, उनके साथ उनकी पथरी का इलाज ऑपरेशन होना था, तो वो नेग्लिजेंसी अनगैली जिसको बोलते हैं उसके कारण से वो पीड़ित हैं अभी भी, और उसकी कार्रवाई भी करनी है और उसको मैंने रिकवरी के लिए भी उनको कहा कि इनकी रिकवरी भी करवाई जाए। फरीदाबाद में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 91 के सूर्यनगर इलाके में दबंगों ने पार्किंग को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किया, जमकर लात घुसे बरसाए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। रेवाड़ी में जेल अधीक्षक अनिल कुमार जांगड़ा का नाम रिश्वत कांड में सामने आने के बाद विजिलेंस टीम उनके घर पर पहुंची। 2.5 घंटे की तलाशी के बावजूद घर में जेल अधीक्षक अनिल कुमार जांगड़ा नहीं मिले। विजिलेंस टीम सुबह 4 बजे सेला जेल में रेड करने पहुंची। मामले को लेकर विजिलेंस इंस्पेक्टर अजित सिंह ने बताया कि सुबह सवेरे घर में रेड की गई थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलने की वजह से जेल अधीक्षक के घर में एंट्री नहीं कर पाए। बाद में उनके वकीलों के जरिए घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्यों से बात की गई और फिर 2 घंटे से ज़्यादा समय तक घर के अंदर सर्चिंग की गई। मैं जा नहीं रहे हो। आपका मुलाजिम क्या है? फरीदाबाद में पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया, जिसमें अग्रसेन चौकी के इंचार्ज राजेंद्र रूट पर ही एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। यह पूरा नज़ारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देखिए आप। सीसीटीवी में कैद मारपीट की पूरी वारदात, अमानवीय ये तस्वीर। चौकी इंचार्ज की गुंडागर्दी किस कदर है, देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को। जिस खाकी पर आप विश्वास करते हैं, अगर वही खाकी इस तरह से अगर गुंडे के रूप में अगर तब्दील हो जाए तो फिर आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे।